तू अब हम देखते हैं कि ईंटें बनाने तेरे का जहां में मशीनी तरीके से है किस तल्ख तरह से बहुत किया जाता बंदा है है और मजदूर मशीन जो है औकात। वो किस तरह से ईंटें बनाती है। अब हम आपको दिखाएंगे कि अब इसमें जदीद टेक्नोलॉजी से ईंटें जो हैं वो अब मशीनी तरीके से भी बनना शुरू हो गई हैं और उसमें ये ईंटों की स्पीड बढ़ गई है बनने की और लेबर कम इन्वॉल्व है, वो भी आपको दिखाते हैं। कभी कभी उसमें हादसात भी हो जाते हैं कि वो उसमें कोई किसी का हाथ आ गया या कोई इस तरह से, तो लेकिन ये अब नई टेक्नोलॉजी आ गई है। इसी तरह से भट्ठों के बारे में है कि ये आलूदगी फैलाते हैं, तो उसके लिए भी अब हुकूमत ने इसको नई टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट ओवर करने के लिए कह दिया है और स्मोक का बायस भी बनते हैं, पॉल्यूशन का बायस बनते हैं। तो ये इनके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। उसको काबू पाने के लिए एक तो हुकूमत इसको नवंबर में इनको डेट दे देती है, ये सर्दियों में फिर 1-2 माह के करीब बंद रहते हैं। घर से उससे लेबर जो है बेरोज़गार होती है, मसले पैदा होते हैं, लेकिन माहौल और स्मोक से बचने के लिए ये फिर करना भी जरूरी होता है। अब ये देखिए, ये एक ट्रैक्टर जो है इसके ज़रिए से ईंटों का काम हो रहा है। ये नई जो टेक्नोलॉजी आई है ना, उसके ज़रिए से ये वो ईंटें हैं जो मशीनों से बनाई जा रही है, मशीनी तरीके से। और इसका देखिए आप मार्का ये उससे डिफरेंट है। अब ईंट को देख लें, इसकी शेप और ये सारा ये उनसे मुख्तलिफ है, तो इसको मशीनी ईंट भी कह लेते हैं। ये देखें, ये इस तरह से अमल करती है कि वो मट्टी बन रही है। ये ज़रा देखिएगा कि वो जो हमने पहले देखा था वो उसमें फिजिकल लेबर इन्वॉल्व थे, दुपेरे थे। अब इसमें आ गई है मशीन। तो ये देखिए, ये मशीनी तरीके से कैसे एक मशीन है, इसके अंदर वो मट्टी डाल रहे हैं ना, वो एक रॉड की शक्ल में। ये इसके ये आगे से हटना यार, मट्टी इसमें डाल। ये किसी दौर में जब ये सेमियाँ वगैरह बनाते थे ना, तो इसी तरह से मट्टी उसके अंदर से जब ये निकलेगी तो ये रॉड की शक्ल पीस बन के मशीन में से निकल रहे हैं, आपने देखा। और अब ये आगे पीसीज जो है ना, इनको फिर कटिंग हो रही है। आगे कटर लगे हुए हैं, तो वो जब इनको कटिंग करते हैं प्रॉपर तरीके से, ये देखो ये ईंट बनी हुई है, ये प्रॉपर साइज है ईंट का। 1 मिनट ये आप ऊपर एक ईंट देख रहे हैं, ये 3 ईंटें हैं। यानी इसमें ना एक जो आया था पीस है, उसमें जब कटर लगाया तो ये उस पीस में से 3 ईंटें तकसीम होकर बन गई। अब ये देखें, इसको फिर उसी तरह जोड़ रहे हैं। पहले इसको इस तरह से रखते हैं खुश्क होने के लिए, जैसे वो थपेरे रख रहे थे। ये देखें, ये वो जा रहा है, उसी तरह से उनको रखेगा। और जब ये खुश्क हो जाती हैं तो फिर उसी तरह से इनका ये लाइनें या ढेर बना दिया जाता है। ये टेक्नोलॉजी की वजह से अब ये देखिए, ये बड़ी तेज़ी के साथ, क्योंकि ज़रूरत बढ़ी, जैसे जैसे लेबर कम होती गई या अवेलेबल नहीं, फिर ये मशीन और साइंस टेक्नोलॉजी को क्रेडिट जाता है कि उसने फिर हमारी ये ज़रूरियात पूरी करने के लिए। अब साथ ही वो थपेरे भी लगे हुए हैं, साथ ये मशीनी तरीके से भी, इसमें भी है लेबर फिज़िकल, लेकिन बहुत कम है। और ईंटों बनने की स्पीड कहीं ज़्यादा है, लेबर बहुत कम इन्वॉल्व है इसमें। तो ये सारा अमल उसी तरह से इसमें हो रहा है, आपने देखा। तो ये अब देखते हैं कि इनसे पूछ लेते हैं कि हाँ जी सर जी, एक शाम तक कितनी इट्टा बना लेंगे जी एक मशीन पे? 25,000। हाँ जी, तो वो जैसे उसने बताया था कि 800 के करीब, वो 1000 के करीब बना लेता है एक बंदा। तो ये 15-20 हज़ार जो है एक मशीन जो है ना, ये बना लेती है। फ़र्क देख लें आप,
15-20 हज़ार ईंट जो है ये पर डे बनाती है ये एक मशीन। जबकि फ़िज़िकल लेबर में जो एक आदमी है उससे हमने पूछा था तो वो कह रहा था कि मैं 1000 ईंटें शाम तक बना लेता हूँ। तो अब अगर वो कर रहे हैं अपना काम, दोनों तरह की ईंटें जो हैं ये बन रही हैं, भट्ठे में जा रही हैं। ये मशीनी ईंट है और वो जो आपको बताई थी वो मैनुअल तरीके से उसमें सांचे में डाल के बन रही है। तो ये है अमल, ये सामीन और नाजरीन है अमल, जिसमें ये कितनी लेबर इन्वॉल्व है, कितनी ये बेचारे अपना लहू पसीना एक करते हैं और फिर ये जाके हमारे ईंटें जो हैं इनसे फिर बेहतरीन खूबसूरत बंगले, कोठियाँ, ईवान सदारत, वजारत, शाही महल्लात और हमारी आसैश के ये सारे रोटी कपड़ा और मकान में से ये जो मकान है ये भी इंसान की बुनियादी ज़रूरियात में शामिल रहा है। बेसिक नीड्स जो हैं उनमें, प्राइमरी नीड्स में। तो उसको यूँ समझ लें कि जैसे जैसे आबादी का दबाव फैलाव हुआ तो ईंटों की ज़रूरत बढ़ी, नए नए तर्ज़ तामीर और ज़रूरियात पैदा हुई। तो पहले कच्ची ईंटों से मकान बनते थे, फिर पक्की ईंटें और फिर नक्शा के तहत और फिर उसमें मटेरियल बेहतरीन यूज़ होने लगे। और अब जो जदीद शक्ल में आपके सामने ये हाउसिंग की सनत है, ये इस वक्त रोज़ अफजू बढ़ती हुई सनत है और इसने मुल्की मईशत में बहुत ज़्यादा इसका रोल है। इवन ये कि कोरोना के दिनों में भी हुकूमत ने इस सनत को खुसूसी रिलीफ दिया, पैकेज दिया और इनको वर्किंग की इजाज़त दी, क्योंकि इससे सिर्फ़ एक ईंटों की इंडस्ट्री नहीं बल्कि आगे इससे बिल्डिंग मटेरियल और आगे वो जो इसमें लेबर इन्वॉल्व है और आगे फिर सीमेंट और इस तरह से बेशुमार जो साथ सनतें हैं वो इससे वाबस्ता हैं। और इस तरह से फिर हज़ारों लाखों लोग जो हैं उनका रोज़गार इससे वाबस्ता है। और इसी तरह से ये फिर मुल्की मईशत में भी इसका रोल इतना ज़्यादा है कि अब इसके बगैर यूँ समझें कि कोई सबसे अगर ज़्यादा तरक्की करती हुई सनत है तो वो यही हाउसिंग की सनत है, जिसमें आज हमने एक यूनिट बुनियादी यानी जिससे ये हाउसिंग का काम स्टार्ट होता है, ईंट साजी का अमल देखा हमने भट्ठे पे। अल्लाह आप सबका हामी नासर हो।